सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में यूएस की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट निकाली है रिगार्डिंग यूएस इकोनॉमी, और उसमें उन्होंने बोला है कि यूएस के जो रिसेशन में जाने के चांसेस है, दैट टू नेक्स्ट ईयर, मतलब 2025 की वो बात कर रहे हैं। सो उसके जो चांसेस है वो 25% का पहले प्रोबेबिलिटी उन्होंने दिया था। नाउ दे हैव डिक्रीज इट डाउन टू 20%। तो ये रिसेशन का जो बहुत ज्यादा हवा जो मचा था, ये लास्ट जो उनका एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स सामने आए थे उसके बाद मचा था। बट फाइनली थोड़ा सा ये डस्ट सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज जो रिटेल सेल्स के नंबर आए वो भी काफी अच्छे आए। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के जो क्लेम्स है वो भी यहाँ पे थोड़े से कम आए हैं। एंड अभी जब 6 सितंबर को जॉब्स का रिपोर्ट आएगा, अगस्त के जॉब्स का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ये जो रिसेशन की रिस्क है, यूएस रिसेशन की रिस्क, ये 20% से नीचे जाके 15% तक भी जा सकती है। ये भी प्रेडिक्शंस यहां से किए जा रहे हैं। बाकी फेडरल रिजर्व की तरफ से जो रेट कट्स लेने हैं, तो गोल्डमैन सैक्स के जो इकोनॉमिस्ट है, दे आर एक्सपेक्टिंग 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट इन द मंथ ऑफ सितंबर। और फाइनली एक बार ईयर एंड में भी और एक रेट कट हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट्स का। बट अगर अगस्त के जॉब्स का डेटा सामने आता है और वो थोड़ा सा खराब आता है, सो देन 50 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट के भी चांसेस है, ऐसा उनको उनका कहना है। दे आर स्टिल फीलिंग दैट कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो रेजिलियंस दिखा रही है। कंज्यूमर स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर सेक्टर, ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज यूएस इकोनॉमी के पास है, ऐसा उनका मानना है। भले ही ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, बट दे फील दैट कि यूएस इकोनॉमी विल डू मच बेटर कंपेयर टू द अदर वेस्टर्न वर्ल्ड, या फिर डेवलप वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में यूएस इकोनॉमी विल डू वेल, ऐसा उनका कहना है। अब ऑब्वियसली ये जो प्रेडिक्शंस आएंगे तो उसके कुछ रिएक्शंस यूएस की 10 ईयर जिससे यील्ड पे भी हो सकते हैं। रेट कट के एक्सपेक्टेशंस अगर कम होंगे तो यील्ड थोड़ी सी ऊपर भी जा सकती है, और रेट कट के एक्सपेक्टेशंस थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव हो गए तो यील्ड नीचे भी आ सकती है। सो दिस पर्टिकुलर volatile movement of GSEC will continue for some more time, till the time actually rate cuts के actions फेडरल रिजर्व की तरफ से नहीं लिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर रहेगा। बाकी क्रूड वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो फाइनली थोड़ा सा 80 के नियर सेटल होता हुआ नजर आ रहा है ये पर्टिकुलर नंबर। वी वर हैविंग फ्यू डिस्कशंस, एक्चुअली वी वेंट टू मुंबई, तो वहां पे कुछ फंड मैनेजर्स के साथ डिस्कशंस हो रहे थे। एंड द प्रेडिक्शंस आर कमिंग आउट कि अगर आने वाले समय में ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़े से और कम हो जाते हैं, स्पेसिफिकली यूक्रेन रशिया वॉर के सिलसिले में जो मतलब ये क्रूड के प्राइसेस ऊपर गए, तो वो अगर कुछ सेटल होता है, कुछ कूल डाउन होता है, सो देन द प्रेडिक्शंस व्हिच केम आउट फ्रॉम द फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री वर $50 to $60 पर बैरल तक भी प्राइसेस क्रूड ऑयल के जा सकते हैं। अगर ये होगा तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट टू कम। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी में इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट्स है यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ये जो नंबर है अभी जून मंथ का, ये नंबर सामने आया है, एंड द नंबर इज 241.9 बिलियन यूएस डॉलर्स के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम होल्ड कर रहे हैं। ये जो हमारे फॉरेक्स की जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह वो सारी अगर हम बातें करते हैं, सो दैट इज द मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट मतलब सेफ्टी के एंगल से ये माने जाते हैं, क्योंकि सबसे सेफेस्ट इकोनॉमी अगर कोई दुनिया में है तो वो यूएस की इकोनॉमी मानी जाती है, या फिर सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अगर रिजर्व्स पार्क करने आपको, तो वो यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज माने जाते हैं। वैसे हमारे ऊपर और 11 देश है, हम 12th नंबर पे आते हैं यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। तो बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है डेवलप्ड वर्ल्ड में, जैसे कि जापान हो या चाइना हो या यूके हो, तो दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दो ऐसा माना जाता है कि चाइना के जो यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इन्वेस्टमेंट्स है, दे आर डिक्रीजिंग इट डाउन। अगर अप्रैल महीने के नंबर्स की हम बात करते हैं, तो यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर जो वैल्यू थी उसकी $233.5 बिलियन थी अप्रैल महीने की। मई महीने में ये नंबर था $237.8 बिलियन।
और अब ये बढ़ के जून में $241.9 बिलियन तक ऊपर जा चुका है। अगर जी जिसे गिल्ड नीचे गिरती है, यूएस की जिसे गिल्ड नीचे गिरती है, देन द वैल्यूएशन ऑफ दी सिक्योरिटीज विल आल्सो गो अप। और जो प्रेडिक्शंस गवर्नमेंट यूएस की ग्रोथ के नंबर्स आए हैं 2024 के लिए, वो 3.2% के हैं। तो मतलब ग्रोथ के नंबर्स भी काफी स्ट्रांग है यूएस के कंपेयर टू अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो आई थिंक ये सेफ्टी के एंगल से ये इन्वेस्टमेंट्स होती है। सो हमारे रिजर्व्स वहां पे पार्क होते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो एफएमसीजी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। एंड रूरल डिमांड रिसर्जेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। एफएमसीजी कंपनीज ने जो नंबर्स सामने रखे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ हो वगैरह की, तो आई थिंक वहां पे रूरल डिमांड इज पिकिंग अप, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। दैट्स अ पॉजिटिव साइन। और मॉनसून भी अच्छा चल रहा है, तो आई थिंक दैट पर्टिकुलर थिंग शुड, दैट नंबर शुड इंक्रीज। ई कॉमर्स की ग्रोथ अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन ई कॉमर्स देखी जा रही है। पर्टिकुलरली क्विक कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स की, तो वहां पे काफी अच्छे नंबर्स, ग्रोथ नंबर्स नजर आ रहे हैं एफएमसीजी कंपनीज को। एचयूएल हो, आईटीसी हो या डाबर हो, उन्होंने यही कंफर्म किया है। Though there are some concerns regarding food inflation, so food inflation elevated levels पे ही अभी नजर आ रहा है। स्पेशली अगर हम कमोडिटीज लाइक कॉफी या कोकोआ की बात करते हैं, तो ये एक कंसर्न अभी भी सामने नजर आया है। और अब अगर फाइनली मॉनसून का इम्पैक्ट अगर पॉजिटिव होता है, तो वो फूड इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल डाउन हो सकता है। फ्यूचर ग्रोथ के रिलेटेड एक अच्छा खासा ऑप्टिमिज्म डेवलप हो रहा है एफएमसीजी कंपनीज में। फेवरेबल मॉनसून की बात हो, रूरल सेंट्रिक गवर्नमेंट पॉलिसीज की अगर हम बात करते हैं, या फिर इंप्रूविंग मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर सपोर्टिंग एफएमसीजी सेक्टर फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अर्बन चैनल की अगर हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली किराना स्टोर्स के जो चैनल्स है, वहां पे एफएमसीजी का वॉल्यूम्स आर डिक्रीजिंग, स्लो डाउन। हो सकता है कि क्विक कॉमर्स का जो एक पोटे मतलब थोड़ा सा एक अच्छा खासा कंपटीशन वो क्विक कॉमर्स भी दे रहा है, प्लस जो ई कॉमर्स है या फिर जो ऑर्गेनाइज रिटेल है, दैट इज आल्सो पुटिंग अ प्रेशर ऑन दी अर्बन चैनल। सो दैट्स व्हाई देयर इज आल्सो स्लो डाउन। वॉल्यूम और वैल्यू की ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, तो अप्रैल से लेके जून महीने तक के जो नंबर्स आए हैं एफएमसीजी सेक्टर के, 6.6% की ग्रोथ वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में नजर आई है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द एफएमसीजी सेक्टर। अब कंपनी स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे दोस्तों, तो बाटा के बारे में बात करेंगे। सो वैसे इस क्वार्टर के नंबर्स आए हैं, नंबर्स कुछ इतने इंटरेस्टिंग नहीं है। रेवेन्यू एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है 1.4% से in the June quarter. But company is quite optimistic regarding the second half of the year. So company के management ने कुछ details सामने रखे हैं. So consumption का revival they are expecting specifically in coming quarters. E-commerce growth उनको अच्छी नजर आ रही है. So e-commerce is projected to be a major growth driver. ऐसा कंपनी ने बोला है, with online sales becoming profitable and viable business for Bata. सो ये ऑनलाइन सेल्स, ई कॉमर्स वगैरह ये प्रॉफिटेबल बनने लगे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज लुकिंग वायबल फॉर बाटा इंडिया। स्टोर रिनोवेशंस एंड न्यू प्रोडक्ट्स पे भी कंपनी का फोकस काफी ज्यादा है। दे आर इन्वेस्टिंग इन स्टोर रिनोवेशंस एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के लॉन्च भी यहाँ पे कंपनी कर रही है, स्पेसिफिकली फॉर यंग बायर्स, बिकॉज 40% ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर हैपनिंग फ्रॉम यंग बायर्स। टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट्स भी कंपनी यहाँ पे कर रही है। कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, पर्टिकुलरली इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे कंपनी का फोकस है। सो दैट्स हाउ दे आर ट्राइंग टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। जो फोकस कंपनी ने प्रीमियमाइजेशन पे लिया हुआ था, दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, बट वैल्यू फॉर मनी वाले जो ट्रेडिशनल कस्टमर्स है कंपनी के, उस पे भी कंपनी का फोकस साइमल्टेनियसली चलता ही रहेगा। एक्सपांशन प्लान्स की अगर हम बात करते हैं, तो कंपनी प्लान्स टू एक्सपांड इट्स अपैरल रेंज टू 200 प्लस स्टोर्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्सक्लूसिव आउटलेट्स जो है। सो एथीजर ब्रांड जो पावर है उनका, उस पर भी कंपनी का उतना ही फोकस है। तो वहां पे प्रीमियमाइजेशन एंड रिनोवेशन एंड एक्सपांशन, इस पे कंपनी का काफी अच्छी तरीके से फोकस नजर आ रहा है। अब बात करते हैं टीवीएस मोटर्स के बारे में, डार्क हॉर्स ऑफ ऑटो इंडस्ट्री ऐसा हमें लगता है। सो ग्रोथ आउटलुक की अगर हम बात करते हैं, तो कंपनी इज वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑफ आउट परफॉर्मिंग द इंडस्ट्री
और ये जो आउट परफॉर्मेंस है ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में नहीं, ये इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी इज फोकसिंग, और ये फिजिकल ईयर की हम बात कर रहे हैं। सो क्या है उसके पीछे के रीजंस? न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स, ये रीजंस कंपनी की मैनेजमेंट ने यहाँ पे बताए हैं। डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ मोमेंटम जो है डोमेस्टिक मार्केट में ये कंटिन्यू होगा, ऐसा कंपनी का मानना है। रूरल मार्केट्स अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा रहे हैं, स्पेसिफिकली नॉर्मल मॉनसून के एंटिसिपेशन में और ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ आ सकती है, ऐसा भी कंपनी का मानना है। इंटरनेशनल एक्सपांशन की अगर हम बात करेंगे तो द कंपनी इज ट्राइंग टू एक्सपांड इन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका। दो करेंसी डिवेल्यूएशन की रिस्क यहाँ पे है, बट स्टिल कंपनी इज फोकसिंग ऑन दी इंटरनेशनल एक्सपांशन। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो क्वार्टर है उसमें दो लॉन्चेस कंपनी करने वाली है। एक नया प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में होगा और एक आईसी इंजन में होगा। सो मतलब न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस का जैसे कंपनी ने बोला भी है कि उसमें फोकस है, एंड दैट्स हाउ दे आर ट्राइंग टू अचीव द ग्रोथ नंबर्स। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल से जून वाला जो क्वार्टर था इसमें 6% ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। द नंबर इज 461 करोड़ रुपीस, और टोटल इनकम जो है वो 10,448 करोड़ रुपए का कंपनी का यहाँ पे रहा है। सो ओवरऑल आई थिंक एक अच्छा ब्लेंड, मतलब वो बहुत ही शांति में ये कंपनी काम करती है, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा डिस्कशन में आते नहीं, अननेसेसरी फोकस नहीं होता। मैंने और टू व्हीलर की बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा फोकस मार्केट का जो है वो बजाज ऑटो या फिर हीरो मोटोकॉर्प पे रहता है, या फिर ये जो नए ईवी वाले प्लेयर्स है वो बहुत ज्यादा मतलब डिस्कशन में वो बहुत ज्यादा होते हैं, बट ये शांति में अपना काम करते रहते हैं। सो मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो वहां पे भी थोड़ा थोड़ा इंच अप वो अपना मार्केट शेयर करते रहते हैं। सो दिस इज वन कंपनी आई थिंक विच शुड बी ऑन योर रडार, ऐसा हमें लगता है। और इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी हैज ईयर मार्क्ड ओवर ₹1,000 करोड़ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर दिस ईयर। मतलब 1,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स का प्लान कंपनी का यहाँ पे है, एंड द मेजर फोकस इज गोइंग टू बी ऑन डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। सो ये बहुत ही सही तरीके से सही डायरेक्शन में ये कंपनी चल रही है। सो जरूर आपकी रडार पे इस कंपनी को रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं बीपीसीएल के बारे में। मैसिव इन्वेस्टमेंट प्लान बीपीसीएल ने सामने रखा है। बीपीसीएल प्लान्स टू इन्वेस्ट ₹1.7 लाख करोड़ इन नेक्स्ट 5 years। और ये जो फोकस है ये कोर ऑयल रिफाइनिंग पे भी रहेगा, फ्यूल मार्केटिंग बिजनेसेस पे भी रहेगा, and they are going to venture into petrochemicals and green energy under Project Aspire। So Project Aspire नाम का एक प्रोजेक्ट वो लाने वाले हैं जिसमें पेट्रोकेमिकल्स और ग्रीन एनर्जी पे कंपनी का फोकस रहेगा। कोर एंड फ्यूचर एक्सपांशन की अगर हम बात करते हैं सो द इन्वेस्टमेंट इज स्प्लिट बिटवीन नर्चरिंग कोर बिजनेसेस जैसे कि रिफाइनिंग हो या ऑयल मार्केटिंग हो, उस पर भी फोकस रहेगा, and investing in future growth areas such as petrochemicals, green energy, non-fuel, retail, and digital initiatives. So net zero का जो target है company aims to achieve net zero carbon emissions by the year 2040 with a roadmap that includes renewable energy या फिर ग्रीन हाइड्रोजन भी फोकस है। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज पे भी कंपनी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स की अगर हम बात करते हैं सो द कंपनी इज एक्सपांडिंग इट्स रिफाइनिंग कैपेसिटी एंड डेवलपिंग पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स। अराउंड 49,000 करोड़ रुपीस का इथिलीन क्रैकर का जो एक प्रोजेक्ट कंपनी ने लिया है एट बीना रिफाइनरी, तो एट कोची रिफाइनरी, तो वो भी काफी सही डायरेक्शन में कंपनी का चल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के गोल्स की अगर हम बात करते हैं सो बीपीसीएल इज टारगेटिंग 2 GW of renewable energy capacity by 2025 and 10 GW by 2035। सो इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट्स विंड एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पे कंपनी के रहने वाले हैं। ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स एंड बायोफ्यूल इनिशिएटिव्स आल्सो, इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोइथेनॉल रिफाइनरी एंड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। तो ये भी एक जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल्स पे भी कंपनी का फोकस है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो बीपीसीएल इज एक्सपांडिंग इट्स EV charging infrastructure, aiming to install fast chargers at 6,000 retail outlets across 400 highway corridors। मतलब 400 हाईवे के कॉरिडोर्स में 6,000 रिटेल आउटलेट जहां पे पेट्रोल और डीजल बिकता है वहां पे
वो ये फास्ट चार्जर्स इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो आई थिंक इट्स मतलब बहुत सारे लोगों को एक डाउट है कि यार ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेंगे तो हाईवेज वगैरह पे सपोर्ट रहेगा क्या। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि 400 हाईवे कॉरिडोर्स में 6000 रिटेल आउटलेट्स अगर यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे तो डेफिनेटली इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड दैट टू फ्रॉम वन कंपनी वी आर टॉकिंग अबाउट। वहां पे रिलायंस भी डाल रहा है, देन एचपीसीएल भी करेगा, इंडियन ऑयल भी करेगा, प्राइवेट प्लेयर्स आर ऑल्सो गोइंग टू डू दैट। So I think enough infrastructure will be there to adopt EV ecosystem. There is no doubt about that. Strategic role भी वो play करने वाले हैं in energy transition. So BPCL aspires to meet 7 to 10% of India's primary energy demand by 2047. So 7 से 10% का contribution वो खुद से करना चाहते हैं। So जो ओवरऑल ट्रांजिशन गोल्स के हिसाब से काफी अच्छा डायरेक्शन कंपनी ले रही है। सो 1.7 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपनी करने वाली है, स्पेसिफिकली इन कोर बिजनेसेस आल्सो एंड ग्रीन बिजनेसेस आल्सो। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट, स्पेसिफिकली हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज या फिर हमारे स्टॉकोमीटर प्लस या फंडोमीटर प्लस के रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेथोडोलॉजीज वहां पे मॉडल पोर्टफोलियोज की समझाई हुई है। अगर कॉम्बो ऑफर्स या 3 साल के सब्सक्रिप्शन आप लेते हो देन आपको काफी अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। सो इन्वेस्ट को विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।